सुन पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हो? यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। शिके तारा लाराबा। आमीन। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो धन्य था, वो धन्य है, वो धन्य रहेगा। आमीन। ना उसकी जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। आमीन, हालेलुया। ताकि मैं ऑडियो के द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि वचन सुनने से आता है, ताकि मैं वीडियो चालू करूँ, ताकि आपके ध्यान उधर उधर इधर भटकने ना देना चाहिए करके मैं ऑडियो में आपको वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा बता रहा हूँ। प्लीज आप जितनों ने कान लगाकर सुना, उसकी जीवन बदल गया। हालेलुया। इसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। रोमन अध्याय 10 वचन 16। रोमियो अध्याय 10 में वचन 17। यस। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। और सुना मसीह का वचन से। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मेरा मैसेज भी है, फेथ एंड मेरिकल। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार। विश्वास के द्वारा कैसे अपने हमारे अंदर से मेरिकल को कैसे रिलीज करना चाहिए, कैसे चमत्कार को करना चाहिए। हालेलुया। ताकि उसके लिए हम जो भी सुनते हैं, प्लीज कान लगाकर सुनो। आमीन। इससे पहले मैसेज आपने सुना रहेगा ना, इसकी बात सुनेगा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आत्मा आते तो वो आहे भर भर के बोल के चले जाएगा। बातें करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा जो मेरा अंदर निवास है। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। ओ रिखा तारा लाराबा सुंदर लोर पिता, इस समय मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस समय जो भी परमेश्वर वचन आएगा आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने दिया उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारे आदर गौरव आपको मिले, यीशु के नाम से मांगता पिता, सुन और ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। शुक्र ले रे बे। आमेन। कितना लोग आनंदित है? जॉयफुलनेस कितना लोग है? हालेलुया। ताकि मैं ना कहता था कि जॉयल अध्याय 2 वचन किस कहता है? हे देश मत डर, मगन कर और आनंद हो जा, क्योंकि यहोवा ने बड़ी बड़ी काम किया है। हालेलुया। इस कोरोना का में इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का हानि हुआ, लेकिन यहोवा ने हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारा भारत देश को भी सलामत रखा है, सिर्फ उसकी करुणा की वजह से। हालेलुया। आज मैं और आप जीवित हो, ना फास्टिंग के द्वारा ना प्रेयर के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा, केवल फेथ के द्वारा। आमीन। उसकी करुणा के द्वारा हम जीवित है। हालेलुया। आमीन। क्या आप लोग तैयार हो आज की चिन्ह चमत्कार को रिसीव करने के लिए एंड दूसरों को देने के लिए? हालेलुया। ताकि हमारे परमेश्वर एक चमत्कार है, हमारे बाइबल एक चमत्कार है, हमारे यीशु एक चमत्कार है, हमारे अंदर रहने वाला भी एक पवित्र आत्मा एक चमत्कार है। हालेलुया। तो इस समय में जो बातें करने वाला वो भी एक चमत्कार है। हालेलुया। ताकि यशायाह 8:18 कहता है, हालेलुया, ताकि तुम एक चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको बोल रहे? यशायाह भविष्यवाणी करे, प्रोफेसी करे अपनी संतान के ऊपर, जो इजराइल के लोग है, जो हम है। हालेलुया। यशायाह हमारे ऊपर प्रोफेसी किया है। आमीन। आप एक चिन्ह और चमत्कार हो। आमीन। तो उसके लिए हम जब भी बातें करें तो हमारे अंदर द्वारा सामर्थ्य और चमत्कार निकलना चाहिए। लॉर्ड पिताजी, बातें मैं ना करूं, लेकिन तेरी सामर्थ मेरे द्वारा बातें करे, आमीन, वो बातें करे प्रभु। ताकि जहाँ परमेश्वर के वचन आते हैं वहां अंधकार जाकर उजाला आता है, रोशनी आता है। आमीन। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज इस वीडियो की रिकॉर्ड के द्वारा, इस ऑडियो की रिकॉर्ड के द्वारा जितना लोग सुन रहे हैं, उनके शरीर में जो भी बीमारी भी रहेगा ना, बीमारी भी चले जाएगा। आमीन। मैं 100% कहता था कि मेरे अंदर रहने वाला सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आज, हम लोग फर्स्ट किंग 19 जाएंगे। पहला राजा अध्याय 19 और वचन 19 में हम लोग जाएंगे। आमीन। एलिय्याह के द्वारा जैसा चमत्कार परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। पहला राजा अध्याय 19 में वचन 19। यस। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह
एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हालेलुया, उसके पास जाकर एलिया ने उसकी चादर डाल दिया, उसके अनॉइंटिंग डाल दिया, उसकी ब्लेसिंग, उसकी पावर उसको दे दिया है। हालेलुया, क्योंकि आगे पढ़ते हैं। तब वह बैलों को छोड़कर, हाँ, अपने काम को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। एलिया के पीछे दौड़ा। हालेलुया, जैसा पीटर यीशु के पीछे दौड़ा। हालेलुया, यीशु ने बोला जा, जितना सारे लोग ने मुझे छोड़ के जाए पीटर, तेरे को भी जाने को, छोड़ के जाने को तो जा। पीटर ने बोला प्रभु, जीवन की बात तेरा है, आपके पास ही मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़कर। हालेलुया। हाँ सिस्टर। और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। यस। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ। उसने कहा, लौट जा। मैंने तुझसे क्या किया है? आमेन, हालेलुया। वो इसके अर्थ, मैंने तुझसे क्या किया, मतलब मैंने जो तुझे अनॉइंटिंग किया है उसको याद कर, मैंने जो तुझे आशीष किया उसको याद करके लौट के आ जा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसको बुला रहे? एक अनॉइंटिंग पर्सन को, जो काम करने वाला बंदा। हालेलुया। इस समय या कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, या कोई कोई ड्राइवर भी है, आपके लिए चिन्ह चमत्कार वेटिंग कर रहा है। हालेलुया। आपके लिए एक मिनिस्टर वेटिंग कर रहा है। हालेलुया। जैसे एलिया एक खेत में काम कर रहा था, गाय को संभाल रहा था, लेकिन एलिशा ने आकर उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग डाल दिया। हालेलुया। एक आशीष डाल दिया। वही आशीष आज आपके निकट आ रहा है। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार है उसको स्वीकारने के लिए? क्या आप तैयार उसको पहनने के लिए? हालेलुया। जैसे यहोवा परमेश्वर के वचन कहते हैं, रिवलेशन अध्याय 3:19 कहते, देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ। आमीन। तेरी हृदय के घर में आकर कटकट, और यदि कोई मेरी आवाज सुने तो मैं उसके ऊपर मेरे आत्मा डालूंगा। आमीन। मैं उनके अंदर आकर उनके साथ भोजन खाऊंगा। वो भोजन जो तू खाने के बाद प्यास लगने वाला भोजन नहीं है, वो भोजन तो कभी कभी प्यास नहीं होएगी। आमीन। हालेलुया। तो उसके लिए जीवन की जल, जीवन की रोटी उसके पास ही है। आमीन। यू आर डिफरेंट। हालेलुया। आप एक स्पेशल हो मेरे प्रियो। मैं नहीं जानता हूँ आपने इतना दिन क्या सोच रहा था, लेकिन आज कुछ नया शब्द, एक नया सामर्थ आपके लिए लेके आया हूं मैं। आमीन। हालेलुया। तो उसके लिए फर्स्ट पीटर अध्याय 2:19 पढ़ते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के वचन क्यों हमें चुना गया है। हालेलुया। फर्स्ट पीटर अध्याय 2:9। पहला पतरस अध्याय 2 में वचन 9। यस। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राजपदाधारी, हाँ, याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वाओ। आमीन। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अपनी अद्भुत ज्योति में। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। आमीन। जिसने आपको अंधकार से हटाकर आपके अंदर जो ज्योति डाला है, उसकी ज्योति के अंदर जो रहने वाला गुण को प्रकट करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्यों चुना? परमेश्वर ने आपको क्यों एक अपने वश बनाया? ताकि तुम एक चिन्ह चमत्कार बनाने वाला बनो। हालेलुया। तुम एक सामर्थ्य वाला बनो, ताकि हालेलुया, ताकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, उसके लिए तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला एक चमत्कार पिता है, ताकि उसके लिए तुम भी चमत्कार बनो। हालेलुया। आमीन। ताकि जिसने आपको चुना उसने आपको पवित्र भी किया। रोमन्स अध्याय 8 वचन, यदि आप 30 पढ़ने जाएगा वहां आपको सिखाया जाएगा। हालेलुया। रोमन्स अध्याय 8 वचन 30। आमीन। कोई भी बाइबल ना खोले, ताकि आप सुनो। हालेलुया। सुनो, ताकि सुनने से विश्वास बढ़ते। रिकॉर्ड होने के बाद प्लीज आप फिर से इसको रिकॉर्ड को सुन सकते हो, और बाद में आप जो भी लिखना है या उसको मेडिटेट करना है कर सकते हो, ताकि ये मैसेज बार बार नहीं आएगा। हालेलुया। हाँ, रोमन्स अध्याय 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे 30। रोमियो अध्याय 8 में वचन 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उसने आपको पहले से ठहराया, उन्होंने बुलाया भी। किसको बुलाया? आपको बुलाया भी, पहले ही चुना, पहले ही बुलाया। हाँ। और जिन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, उसने उसको धर्मी भी ठहराया। और जिन्हें धर्मी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। उनको महिमा भी दिया। हालेलुया। देखो मेरा परमेश्वर कैसा आपको किया है, बुलाया, पहला फ्रेश किया, आपको पवित्र किया और शुद्ध किया। आमीन। आपकी महिमा आपके ऊपर डाला है। आमीन। हालेलुया। कौन सी महिमा? जो कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 27 कहता है, मसीह जो आपके अंदर है, महिमा की आशा है। हालेलुया। क्रिस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। हालेलुया।
हालेलुया। जो मसीह जो आपके अंदर एक महिमा की आशा है, वो एक सामर्थ की आशा है, हालेलुया। उस पावर को लेकर आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। प्रभु बस मुझे इस दिन, इतना दिन में जो भी सोचा था, जो भी बैठा था, प्रभु आज के बाद जो महिमा की आशा जो मेरे अंदर है, Amen. Christ is living in me, the hope of glory, the power of glory. Hallelujah. और ग्लोरी को लेकर हम क्या करें? उस महिमा को, धन को लेकर हम क्या करें? उस महिमा को, आत्मा को लेकर हम क्या करें? Amen. हालेलुया। मेरे क्वेश्चन है, यस प्रभु, आज के बाद में हर एक चीज कर सकते हैं। जैसा फिलिप्पी अध्याय 4 वचन 13 कहता है, प्रभु आई कैन डू ऑल थिंग, आमेन, इन जीसस नेम। प्रभु मैं मसीह के नाम से और मसीह के बल से, मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा मैं हर एक चीज कर सकता हूँ प्रभु। हालेलुया। मेरे परिवार में जो कुछ भी हो, मेरा जिधर मैं जॉब करता हूँ, लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, आई डोंट केयर लॉर्ड फादर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अंधों को आके देना है, मुझे लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य देना है, जो अंधकार में बैठे उसको एक नया ज्योति देना ही है प्रभु। मुझे तो संभाल कर प्रभु, मैं तैयार हूँ। क्या प्रभु मैं तैयार हूँ। यस, कोई है मेरे साथ, उसकी हृदय आपके लिए रो रहा है, आमेन। उसकी हृदय आपके लिए रो रहा है। क्यों? मेरे जैसा कोई भी नहीं दिख रहा है, आमेन। उस हृदय की बात कौन सुनने वाला है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप चिन्ह और चमत्कार करो। कैसा? एक दिन चमत्कार गया हीलिंग करने, लॉर्ड चमत्कार टच हो जा, लेकिन चमत्कार ने पूछा, क्या तू चमत्कार करने से पहले विश्वास किया है? आमेन। पहला तो विश्वास को पूछ, आमेन। जो कोई भी यीशु के पास आते वो है करके विश्वास करके आना चाहिए, तब वो मेरिकल आपके द्वारा, आप हाथ रखो, परमेश्वर आपके द्वारा मेरिकल करेगा। आप अपनी हुड को खोलो, आपके शब्द को खोलो, परमेश्वर आपके द्वारा मेरिकल को उत्पन्न करेगा। जीवन की बातें, जीवन की शब्द जो आपके अंदर है, जो महिमा की आशा है, जो सामर्थ्य की आशा है, हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने आपको बुलाया था कि आप अंधकार में बैठने के लिए नहीं, आपको रोने के लिए नहीं, आपका अपने अपने आप से लड़ने के लिए नहीं, जो संसार जो अंधकार में बैठा है, आमीन, हालेलुया। हम कितना दिन अपने आप से हम आपस में इसी रीति से डिस्कस करते रहेंगे? हालेलुया। कंट्री आपकी वेटिंग कर रहा है, हालेलुया। देश आपकी वेटिंग कर रहा है। आर यू रेडी पीपल? क्या आप लोग सब लोग रेडी हो? यस प्रभु, मैं तैयार हूँ। जहां भी अंधे प्रभु तू मुझे संभाल कर, जहां भी लंगड़े तू संभाल कर, जहां भी मुर्दे है वहां तू मुझे संभाल कर प्रभु, ताकि मैं जाना चाहता प्रभु। बस कर प्रभु, मैं ताकि परमेश्वर की जो बातें हैं, आमीन, जैसा फर्स्ट कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 में कहता है, परमेश्वर की जो बातें, जो काम है बातों में नहीं सामर्थ्य में है। हालेलुया। आप अपनी सामर्थ को रिलीज करो मेरे प्रिय, रिलीज करो। यस प्रभु, मैं अपनी सामर्थ को रिलीज करना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर है, जो धन की महिमा है, जो हर एक चमत्कार की महिमा है, आमीन, जो मसीह जो मेरे अंदर है, जो महिमा की आशा है प्रभु, उस महिमा को मैं रिलीज करना चाहता हूँ प्रभु। अपने भाई के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, अपनी डैडी के ऊपर, अपनी पड़ोसियों के ऊपर प्रभु, मैं अपने आप को नहीं परंतु मैं आपको प्रकट करूँ इन जीसस ने, हालेलुया। ताकि मैं जीवित नहीं है, आमीन। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, हालेलुया। जो मसीह जो आपके अंदर है, महिमा की आशा हो मेरे प्रिय, हालेलुया। मसीह जो आपके अंदर एक सामर्थ की आशा है, हालेलुया, उस पावर को ले लो, आमीन। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे चुका है, आमीन, आमीन। हम लोग पढ़ेंगे गलतियों अध्याय 1 वचन 8 में पढ़ेंगे, ताकि तुम्हें एक मसीह के अनुग्रह से बुलाया गया है, आमीन। हमें परमेश्वर ने क्या किया? एक मसीह के अनुग्रह से बुलाया गया है। उसकी अनुग्रह हमें बुलाया, उसके अनुग्रह हमें बचाते है, उसके अनुग्रह हमको आगे बढ़ाता है। अनुग्रह सिर्फ आपको बचाता नहीं है, अनुग्रह आपको आगे भी बढ़ाता है, हालेलुया। वही अनुग्रह है जिस आत्मा यीशु मसीह को मुर्दे में जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दे में से जी उठाए, वही आत्मा आपके अंदर निवास करते मेरे प्रियो। आपके मुर्दे बिजनेस को परमेश्वर खड़ा करेगा, आपके मुर्दे हर एक हड्डी को परमेश्वर खड़ा करेगा, हालेलुया। बस उस पावर को रिसीव करो, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा वहां नहीं अच्छा उजाला है, परमेश्वर की आत्मा उधर था, जो आकाश पर नहीं, जो पृथ्वी जो बेडल थी वहां पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया। अब परमेश्वर की आत्मा उधर नहीं जो लोग पाप में कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा उधर नहीं जो लोग ऐसे करे, पवित्र आत्मा उधर करे जो लोग दुख में है, जो लोग शोक में कर रहे हैं, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को रिपेंट करने की सोच रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा आकर वेटिंग कर रहा है, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिससे यीशु मसीह को जीवित किया, वही पवित्र आत्मा इस मारा हुआ संतोष को जीवित किया, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा यदि मुझे नहीं जिलाता तो आज मैं आपके सामने मैं जीवन की बातें नहीं बोल सकता था। मैं एक संसार में मरा हुआ था, आमीन। मुझे भी मेरे पास्टर मेरे को एक जीवन दिया, आमीन, हालेलुया।
उनके द्वारा, उनके हाथ, उनके शब्द मुझे पावर देता है। आमीन। ताकि वो नहीं, परंतु उनके अंदर रहने वाला मेरा यीशु, मेरा पवित्र आत्मा उनके द्वारा मुझे कार्य किया। हालेलुया। मैं संसार में मर गया था, मैं टूट गया था। आमीन। उस समय में इस मेरे को इस पास्टर ने, आंटी ने हमको क्या दिया, एक नया लाइफ दिया। आमीन। आप मुर्दों को जलाने से अच्छा जो जिंदा है आप उसको पहले जिलाओ, जो भटके पहले उनको आप बचाओ, उसके बाद आप जाओ कब्रिस्तान में। हालेलुया। हम जिंदा लोगों को छोड़ते जो हम जाकर कब्रिस्तान को खोते जो मरे। नो 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 नो। परमेश्वर के वचन कहते जो भटके हैं उनके पास जाओ। आमीन। जैसे उड़ो पुत्र का बेटा आया लौट के, उसके पिता ने क्या बोला? आमीन। हम लोग पढ़ेंगे लूक चैप्टर अध्याय 11 वचन 15 पढ़ेंगे सिस्टर। आमीन। वेरी वंडरफुल पावरफुल वचन। लूक चैप्टर 15 में 24। लूका 15 में 24। 15 में 24। यस, सुनो, जिसके कानों सुनो। वेरी पावरफुल वचन। आमीन। क्योंकि मेरा यह पुत्र, क्योंकि है मेरा पुत्र मर गया था। मर गया था। देखो, किसको? जो जीवित है उसको मर गया था। कैसा? संसार में, व्यभिचार में, गंदगी में, पाप की दुनिया में वो मर गया था, फिर जी गया है। फिर जी गए। कैसा? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा वो जी उठा है। खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। वो आनंद करने लगे। हालेलुया। आनंद कभी करने लगा? जो मुर्दों को जलाने से नहीं, जो आदमी जो भटके उनको लौट के लाने से आनंद होता है। हालेलुया। स्वर्गराज में सचमुच मेरे प्रिय, हम कभी कभी लोगों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोग मर चुके संसार में, पहले उनको अब जीवित करो। आमीन। अब बिलीव नहीं करेगा, पवित्र आत्मा मेरी गवाह है। मैं हफ्ते में एक जन को मुर्दों को जिंदा करता हूँ। पवित्र आत्मा गवाह है। आमीन। जैसे वचन कहते हैं, जो मर गया था, जो मारे गए थे मेरे बहन लोगों को मैं जिंदा किया हूँ, जो मर गए थे मेरे भाई लोगों को मैंने जिंदा किया हूँ। हालेलुया। मैं हर दिन, हर हफ्ता में वेटिंग करता, मैं जिसको जिंदा करूं। पवित्र आत्मा आया ताकि जीवन देने। हालेलुया। जो जीवन मुझे दिया मैं दूसरों को भी मैं देना चाहता हूँ। हर हफ्ता मैं टारगेट रखता हूँ, आज किसी का लिए मैं प्रेयर करूँ, किसके लिए मैं कॉल करूँ। वो जिंदगी जो बिगड़ा था सुधरना चाहिए, जो जिंदगी जो अंधकार में था वहां रोशनी आना चाहिए, जब लोग रोते बैठा था वहां आंसू जाकर आनंद आना चाहिए। ये मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी चमत्कार है। हालेलुया। मसीह जो मुझ में है, महिमा की आशा है। आमीन। हालेलुया। उस महिमा को, आशा को लेकर मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिसने मुझे आजाद किया वही आत्मा को लेकर मैं अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को, जहां मैं जॉब करता हूँ, हर एक लोगों के अंदर मैं इंक्रेज करता रहता हूँ। ब्रदर आप कैसे रहता हूँ? मैं नहीं, मैं ऑलरेडी मर चुका, मसीह मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। जैसा गलातियन अध्याय 2:20 कहता है, अभी मैं जीवित नहीं, जो यीशु की आत्मा मेरे अंदर जीवित है, वो बातें करेगा, वो कार्य करेगा। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह मर गए थे, हम उसके साथ मारा गए थे पाप के लिए, श्राप के लिए। जिस समय यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, हम उसके साथ एक नया वंशवली जी उठे हैं। आमीन। हालेलुया। ये आपको विश्वास करना है। आमीन। विश्वास के द्वारा हर एक चीज मेरिकल होता है, चमत्कार होता है। बिना विश्वास का कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। यदि आप किसी को अंधकार से ज्योति में ले तो वो भी एक चमत्कार है प्रियो। जरूरी नहीं आप अंधे को आके दो, जो बिगड़े हुए जिंदगी को आप सुधरते ना, वो भी एक चमत्कार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जॉन चैप्टर अध्याय 20। आमीन। जैसा पिता आमीन मुझे बोलते हैं ऐसे ही मैं करता हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा मुझे कहता है ऐसे हम बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर जॉन चैप्टर अध्याय 20 वचन 21 पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 20 में वचन 21। हाँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर से उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने आपको भेजा है। आपके घर पर स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। आप यहाँ पिकनिक के लिए आए हो। 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जवानी, उसके बाद पूरा फिनिश। आमीन। जैसा पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने आपको भेजा यहाँ पृथ्वी पर। जाओ सुसमाचार बांटो, जाओ जो भटके हुए लोगों को। वहां मत जाओ जो अन्य जाति है, यीशु के वचन कड़ी शिक्षा है। वहां जाओ जो इजराइल जो भटक गया है, वहां जाओ। हालेलुया। हम लोग आपके गारंटी नहीं हो तो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर मैथ्यू अध्याय 9 वचन 35 पढ़ेंगे लास्ट का। यीशु ने चेलो लोग ने यीशु को पूछा, प्रभु हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए? मैथ्यू अध्याय 6 यदि आप 10 तक पढ़ने जाएगा ना, तो वहां यीशु मसीह ने क्यों बोला? चेलो लोगों ने बोला, प्रभु तू मुझे प्रार्थना सिखा। तब लोगों ने क्या किया? वो प्रार्थना करना लगा, हे मेरे स्वर्गीय पिता,
राइट। फिर यहाँ मत्ती 9 का लास्ट का वचन कहते हैं, वहां यीशु मसीह 6 लोगों को सिखा रहे। 6 लोगों ने नहीं बोला था प्रार्थना सीखा, या खुद यीशु मसीह सिखा रहे। कौन सी प्रार्थना है हम पढ़ेंगे सिस्टर? 9 में लास्ट, यस 38, यस। मत्ती अध्याय 9 में वचन 38, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। इसलिए कौन प्रार्थना सिखा रहे? यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे अपने चेलो लोगों को। कैसा प्रार्थना है? इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। क्योंकि खेत पक चुके लेकिन मजदूर कमी है। हालेलुया। लोग भटक चुके, वहां लोग सुधरने के लिए मजदूर कमी है। हालेलुया। यीशु ने हमको ये प्रार्थना सिखाया गया है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना छोड़ते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता, जो चेलो लोगों ने मांगा था। हमने यीशु ने ये कहते, जाओ खेत के स्वामी से विनती करो, आपके पिता से विनती करो, आपके यीशु के नाम से अपने पिता के पास जाओ, खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। प्रभु मैं कार्य करना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने बोला, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मुझे संभाल कर। हालेलुया। प्रभु यहाँ खेत जो पक चुके, प्रभु वहां मैं जाना चाहता मजदूर होकर। यीशु मसीह बैठने के लिए नहीं, आमीन, सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम आए यहाँ बैठने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। यदि आप बर्तन धोते हो वो भी एक सेवा है। किधर चर्च में या किधर पास्टर के घर पे आप किधर भी हेल्पिंग नेचर जो करते हो, वो आपने परमेश्वर स्वयं आपके द्वारा काम करवाता है। हालेलुया। आपको तो ये लगता है यीशु मसीह खुद अपने चेलों लोग का पैर धोया, आमीन। तो यीशु मसीह क्यों आपके साथ रहता है? जहां आप बैठते हो आपके साथ बैठते हैं, जहां पढ़ते हो आपके साथ उठते हैं, जहां जो काम आप करते हो उसके द्वारा यीशु का हाथ है यार। आमीन। वो आपके साथ सोते हैं, आपके साथ उठते हैं, आपके साथ आपके वो बातें करते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। वो आपके बाहर रहने वाला यीशु मसीह नहीं, वो आपके अंदर रहने वाला एक पवित्र आत्मा है। आमीन। और महिमा के उस सामर्थ की आत्मा है। हालेलुया। ताकि वो आपको गिराने के लिए नहीं, ताकि आपको उठाने के लिए आपके अंदर आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरा आवाज आप पर है प्लीज? Yes, praise God. Hallelujah. Shindere berebe. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Shandara laraba shukuturu lerebe. Amen. हम लोग इब्राहिम दे एक वचन 3 पढ़ता आपके लिए। सब प्रकार के आशीष भी आपको दिया गया है। मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ ताकि समय नहीं होने के कारण। हालेलुया। ताकि सब प्रकार के आशीष आपको दिया गया है। हालेलुया। किसने दिया? पवित्र आत्मा दिया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु को किसने दिया? पिता ने दिया। क्यों? उसका लहू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसके जो कोड़े का है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आमीन। सब प्रकार ये आशीष आपको दिया है ताकि आप कार्य करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम हमारे समाचार के द्वारा बुलाया गया, जैसा 2 थिस्सलुनीके का अध्याय 2 का वचन 14 कहता है। आमीन। हमको बुलाया गया है उसके समाचार के द्वारा। आमीन। उसकी वचन एक पावर है मेरे प्रियो। हालेलुया। डॉक्टर का इंजेक्शन आपको एक बार चंगा करके फिर से बीमारी लगेगा। यीशु का वचन एक बार चंगा करेगा ना, लौट के कभी बीमारी आप गिरेगा नहीं है। वो टैबलेट है, वो जीवन की टैबलेट है। आमीन। 2 दिन की नहीं है। हालेलुया। वो टैबलेट खा लो। आप बिलीव नहीं करेगा, मैं अभी तक एक भी टैबलेट नहीं लेता हूँ। 3 दिन भी बीमारी गिरेगा ना, मैं घोषणा करता हूँ मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। हालेलुया। मैं परसों पुणे से आते समय मेरे कान भी ज्यादा दर्द दे रहा था, लेकिन बीच रास्ते में कैसे मैं गाड़ी रुका सकता हूँ? मैंने बोला प्रभु नहीं, आपकी कोड़े खाने से मैं चंगा। आपकी आई थिंक 1 से लेके आई थिंक कितना 20 बार तो मैं बोला रहेगा। 2 मिनट में मेरा कान की दर्द अचानक हो गया, ताकि मैं एक चमत्कार पिता की आराधना करता हूँ। वो मुर्दे में नहीं है, वो कब्रिस्तान में नहीं, वो मेरे अंदर निवास रहता है। हालेलुया। ये फेथ आपको अंदर रहने वाला है, ये फेथ आपको आपके अंदर रहने वाला है। मैं आपके साथ रहना चाहिए। आमीन। आपकी चमत्कार ऊपर से भी नहीं आएगा ना पृथ्वी से भी नहीं आएगा, आपके अंदर से आएगा। ये सच है मेरे प्रिय। आमीन। सर की ओर ना देखकर स्वर्ग आपको देख रहे, तू कुछ कर। हालेलुया। ताकि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पीपल एंजॉय रहना चाहिए, ताकि मसीह जो मुझ में महिमा की आशा है। आमीन। मैं नहीं हारूंगा। ये बीमारी मेरा नहीं है, दर्द मेरा नहीं है, टेंशन मेरा नहीं है, मेरा आंसू ये मेरा नहीं है। जहां से वहीं निकल के जाए यीशु के नाम से। कमांड इन जीसस नेम। हालेलुया। आपकी शब्दों में सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु आपके अंदर है, नीति वचन कहता है। हालेलुया। जो आप बोलेगा वही आप काटेगा। जीवन को बोलो, जीवन को काटो। परमेश्वर अधिकार दुष्ट आत्मा में नहीं, ना अंधकार में, ना स्वर्ग, सॉरी ना स्वर्ग में, ना जो क्या बोलते एंजल
स्वर्गदूत के हाथ में दिया, नहीं, आपके हाथ में दिया गया है। हालेलुया। ये मेरी चुनाव है, मैं क्या लेना चाहता हूँ, ये मेरी निर्णय मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी कहानी में क्या सुनना चाहता हूँ, ये मेरे शब्द में क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी आंख में क्या करना चाहता हूँ। व्हाटएवर, आप जो कुछ भी करो वहां परमेश्वर की चमत्कार होना चाहिए। ऐसा सोच के करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? आमीन, आपको क्यों चुना? क्योंकि उसकी उद्देश्य ताकि तुम एक चमत्कार करो, तुम एक चिन्ह बनो परमेश्वर के राज में। बिकॉज आपकी एक बाइबल चमत्कार है, आपकी एंजल एक चमत्कार, आपकी पवित्र आत्मा एक चमत्कार है, आपकी यीशु एक चमत्कार है, आपकी जो पिता है जो स्वर्ग में है वो भी एक चमत्कार है। तो आप क्यों नहीं कर पाते हो? यस फादर, मैं आज मेरी कान खुल गया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज मेरा नट बोट टाइट हो गया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज से करूंगा। यस, कम ऑन यार, ऐसा होना चाहिए। ताकि आपके विश्वास ने आपको एंकरेज करेगा, आपके विश्वास ने आपको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। लोग आएगा जाएगा बोल के जाएगा, जब तक मैंने अपने आप को मैं अपने आप को एक निर्णय नहीं लूंगा, आप आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हालेलुया। पीटर देखो, नाव के अंदर सब चेलो लोग बैठा था, जीसस पानी पे आ रहा था। यदि आप मैथ्यू अध्याय 14 पढ़ने जाए तो पूरा स्टोरी मिलेगा, लेकिन उतना समय नहीं है, शॉर्टकट बोल रहा हूँ, सुनो। आमीन, हालेलुया। जब 12 चलो लोग नाव में बैठा रहता है, लेकिन उसका अंदर एक संतोष करके नाम रहता है, उसके नाम पीटर है। हालेलुया। उसको ज्यादा ये रहता है अगौपन, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का रहता है। आमीन। तो उसने यीशु को बोला, प्रभु क्या मैं, यदि तू यीशु है तो मैं पानी पे चलूं? यीशु को अगौ करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करने वाले लोग चाहिए, जो बैठने वाला नहीं है। बाकी का 11 लोग ऐसे ही बैठा है कलीसिया में, अरे चलने तो चलने दो, जिसको क्या बोलने का बोलने दो, जिसको क्या करने का करने दो, हम नाव में बैठा ना बस। लेकिन पीटर का ऐसा नहीं था, पीटर के अंदर एक जिद था, मुझे कुछ करना है, मुझे पानी पे चलना है। और जिद वालों को यीशु मसीह आगे बढ़ाता है, बैठने वालों के लिए नहीं प्रियो। हालेलुया। नाव मीन्स एक चर्च है, चर्च में आप लोग बैठे हो, चर्च से कुछ आने, चर्च के अंदर कुछ करने की कोशिश करो, बैठने की नहीं। हालेलुया। 11 का 11 लोग ऐसे बैठे, अरे रहने दो, पास वचन बोल रहे बोलने दो, आंटी गाना गा रहे गाने दो। नो 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 नो, एक्स्ट्रा कुछ करो। हालेलुया। एक्स्ट्रा कुछ करो। जैसा पीटर के अंदर जीता, नहीं पास्टर जी अब बिल्कुल नहीं करेगा, मेरा पास्टर गवाह है, ताकि पास्टर मुझे कभी नहीं बोले संतोष क्या तू चले आ जाए। मैं बार बार कॉल करता हूँ, पास्टर मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे पास्टर क्यों, मेरे अंदर वो प्यास को देखकर मेरे पास्टर मुझे एंकरेज किया, मुझे आज खड़ा किया, आपके सामने गवाह हूं मैं। हालेलुया। कोई भी पास्टर क्या करेगा, जो बेटा उनको क्या करेगा, बेटा बाबा बोलेगा, जो पीटर का जैसा आगे आएगा उनको खड़ा करेगा। आई डिक्लेयर बता रहा हूँ। आपके अंदर प्यास है तो जरूर परमेश्वर उनके द्वारा आपको चुनेगा, आपको खड़ा करेगा। आमीन। कोई भी पिता के, सॉरी, यीशु के बिना पिता के पास जा नहीं सकते। इसी रीति से आप अपने आत्मिक माता पिता के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकता। पिता मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे सहायता कीजिए। यस करेगा कोसली। इतना मैं आगे बढ़ रहा हूँ सिर्फ मेरे आत्मिक माता पिता के द्वारा है प्रिय। उनके हाथ मेरे सर पे है, ताकि वही है आमीन हमारे लिए दिन रात जो प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आर यू हैप्पी? यस। आमीन। फिर एलिशा का पास आते तो उसको ऊपर अनॉइंटिंग डालते, जैसा आपने फर्स्ट किंग 1990 में आपने पढ़ा। आमीन। उसके बाद सिस्टर रहने दो। आमीन। ताकि उसके बाद जो आया, परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना। आमीन। मरकुस अध्याय 3 वचन 14 से लेकर अध्याय 15 तक पढ़ने जाएगा ना खोले सिस्टर। आमीन। दुष्ट आत्मा को निकलने के अधिकार दिया है। किसको? दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। हम किसको निकल रहे हैं आजकल? हमें खुद बंधन में, ऐसा लगता है हमें खुद चिंता में बैठे हैं, हम कैसे दुष्ट आत्मा को निकले। आमीन। बिलीव नहीं करेगा प्रियो, गांव में मैं जब जब जाता हूँ मेडिकल के बिना मैं रिटर्न आता नहीं है, 2 दिन रुक के आता, लेकिन दुष्ट आत्मा को छोड़ के आता मैं। ये मेरी गवाही है, ताकि मेरा यीशु चमत्कार है तो मैं क्यों ना करूं। हालेलुया। ये मेरा फेथ है। मेरा जब तक मैं चमत्कार नहीं करता ना, मेरा पेट भरता नहीं है। हालेलुया। ये मेरी भूख है, परमेश्वर के प्रति मेरा प्यास है, प्रभु होना चाहिए। यदि तू जीवित है तो उन लोग जीवित रहना चाहिए, जिसे पवित्र आत्मा आजाद करके सचमुच आजाद करेगा। हालेलुया। आप एक चमत्कार करने वाला प्रिय बना। प्रभु आज के बाद मैं भी एक निर्णय लेता हूँ पीटर का जैसा। प्रभु आज के बाद मैं भी एक निर्णय लेता हूँ, मेरा भाई संतोष के द्वारा, ताकि किसी ने कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को लोगों को जिद्दी लोग चाहिए, जो प्यास है, जो भूखा है। आमीन। ज्ञान वालों को बोला इज्जत करने आया, जो मेरा जैसा लोगों को चुनने आया हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने गधे बना, प्रभु आप आओ, मेरे अंदर बैठो, मेरे ऊपर आओ, राज करो प्रभु, ताकि आपके द्वारा मुझे भी महिमा मिलता है। आमीन। ताकि सचमुच प्रिय, जिस समय आप यीशु मसीह को लेगा ना, सचमुच आपके जीवन में आनंद की भरपूरी है।
आमेन। ताकि आनंद की भरपूरी आप लोगों में ना ढूंढो। लोगों का पास टेंशन है, दुख है, डिप्रेशन, उन लोग क्या देगा? उसके लिए वचन कहते हैं मनुष्य के ऊपर विश्वास करना है एक श्रापित है, यहोवा पर विश्वास करो। हालेलुया। मैं जब जब भी गांव में जाता हूं तो ये बोलते मेरे ऊपर भरोसा ना कीजिए, मेरे अंदर रहने वाला जो पवित्र आत्मा है, जिसने मुझे यीशु मसीह ने भेजा, उस यीशु मसीह पर आप भरोसा कीजिए। जिसने मुझे खड़ा किया वही पवित्र आत्मा आपको भी खड़ा करेगा। आमीन। जो काम नहीं कर पा रहा हूँ उससे डबल आप भी करेगा। आमीन। मैं उनको बोल के आया ताकि उनको मेरा काम ही है, आमीन, ताकि यूहन्ना ने मुझे भेजा है ताकि मैं सुसमाचार बांटूं। आमीन। उसके लिए इब्राहिम अध्याय 3 सबका वो फेवरेट वचन है। आमीन। सॉरी इब्राहिम अध्याय 13 का 5। आमीन। क्योंकि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे तू अंधकार में रहे, चाहे तू दुख में, चाहे तू कहाँ भी रहे, चाहे तू पाप में रहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तेरा आखिरी सांस जाने तक, चाहे तू कहाँ भी रहे। आमीन। मैं तेरे हाथ पकड़ने वाला हूँ। आमीन। वही आपकी चट्टान है, वही आपकी गाड़ी हो मेरे प्रियो। ताकि वो आपको इसके लिए चुन रहा ताकि कोई तो मेरे जैसा कुछ काम करे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे उसके लिए नहीं चुना था कि मैं आमीन मैं बहुत सारा चिंता था तो मैं सुसाइड करूं। परमेश्वर ने जा बोलता था मर जा। यीशु ने इसके लिए मुझे जीवित किया। संतोष मैं जीवित हूँ, इसके लिए तू भी जीवित रहे। जैसा मैं काम कर तू ऐसा काम कर, ताकि सबको पता चले, ताकि जिसको ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी गवाही बनेगा। आमीन। हालेलुया। कौन सा प्रेरित अध्याय 1:8 कहता है, आमीन, जब पवित्र आत्मा आएगा तू मेरी गवाही बनेगी। हालेलुया। गवाही बनेगा। राइट, हम गवाही बनना चाहिए। कैसा सामर्थ हमारे ऊपर आता है, अभिषेक हमारे ऊपर आता है जब पवित्र आत्मा आता है। तो अभिषेक किधर है, वो सामर्थ किधर है मेरे प्रिय? हालेलुया। आप एक चिन्ह और चमत्कार हो। नया टेस्टामेंट में आने से पहले यीशु आपको ऊपर प्रोफेसी किया है। यशायाह 8:18। आमीन। आप वेटिंग मत करो, यिर्मयाह अध्याय 1 वचन ये करेगा ना, वो तो लोगों ने तो आप इंप्रूव होने के बाद स्टेज देगा, लेकिन मेरे यीशु मसीह आप माँ का घर में था तभी उसने आपको एक अच्छा स्टेज दिया, अच्छा ब्लेसिंग दिया, अच्छा वरदान दिया, अच्छा पावर दिया, जो पावर जो आपके अंदर है, जो महिमा की आशा है। हालेलुया। एक सामर्थ की आशा है। आमीन। तो उसके लिए खड़ा हो, जो आप कहाँ भी हो, परमेश्वर में तैयार हुआ। आमीन। हालेलुया। उसी की तरह ला रहा मेरे बहुत सारे वचन है, मेरे पास समय नहीं है। यदि आप फर्स्ट तेस्सलोनिके अध्याय 5 वचन यदि 13 पढ़ने चाहेगा तो वहां भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारा पूरा जैसा वो पवित्र आपको भी वो इसी रीति से आपको भी पवित्र करेगा, वो आत्मिक के द्वारा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसा अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 27, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। आमीन। कि मसीह की जो आत्मा जो है, आमीन, वो आशा की आत्मा है। आमीन। मसीह की जो आत्मा जो मेरे अंदर है वो एक महिमा की आशा है। आमीन। हालेलुया। फिर हमने ऑलरेडी तो पढ़ा है फर्स्ट किंग वाला। आमीन। जब यशायाह सॉरी हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर सेकंड किंग अध्याय 2 का 2, एलिशा का पीछे कैसा भाग हम लोग देखेंगे। आमीन। सेकंड किंग 2 का 2 बाइपट सब लोग को माइंड में सेट कीजिए। ट्रिपल एक्स नहीं, 222। आमीन। सेकंड किंग 2:2। दूसरा राजा अध्याय 2 में वचन 2। यस। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ, इसलिए तू यही ठहरा रहे। इधर ही ठहरा रहा है। एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर, हाँ, यहोवा की ओर, तेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने मैं नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? उसके अंदर जिद था। हालेलुया। जिद रहना चाहिए, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा। आमीन। जैसे वो जिद को देखा उसको और आगे लेके चल बाबा चल, तू जिद करे तो बच्चे जिद करते तो हम चॉकलेट दिलाते हैं, राइट? बच्चा जिद करते तो हम उनके साथ भी लेके जाते हैं मार्केट में। बोलो तो आप जिद करो। आमीन। जिस किताब में पढ़ता हूँ अन्य भाषा का, उसमें एजिकल पास्टर ने हमको सिखाते हैं, जिद करो जैसा बच्चे जिद करता है। वरदान के लिए जिद करो, आशीष के लिए जिद करो, सामर्थ के लिए जिद करो। जैसा बच्चे का मन है ऐसे आपकी मन होना चाहिए, तब वो आपको मिलेगा। जिद करने से मिलेगा, बैठने से नहीं प्रियो, देखने से नहीं। सुनो, ऐसा वचन सुनो, आपको अंदर एक जिद बढ़ना चाहिए, आपके अंदर एक प्यास बढ़ना चाहिए, आपके अंदर एक पावर आना चाहिए। यस प्रभु, आई कैन डू लॉर्ड, आई विल डू इट लॉर्ड फादर। मैं करना चाहता हूँ, मैं करूंगा प्रभु। आमीन। ऐसे जिद करो तब आप कर पाएगा। आमीन। ताकि मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन। वही आत्मा आपके अंदर है। आमीन। आपको जो कोई भी अपने आप को सेल्फिश करेगा, सचमुच वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जो कोई भी अपने आप को दीन कर यहोवा को आगे रखेगा वो सक्सेसफुल होएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए जैसा प्रेरित बोला अध्याय 3 वचन 4-6 से हम लोग नमत पढ़ो सिस्टर। सबको पता है। मैंने एक लंगड़ा बेटा था चर्च के सामने,
आमीन। वो अपेक्षा रख रहा था, देखो अंधों को भी अपेक्षा, लेकिन आपको क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन। आमीन। वो अंधे, सॉरी, वो लंगड़ा भी अपेक्षा रख रहा था, कुछ तो मिलेगा। तो हम भी अपेक्षा रखना चाहिए, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं चमत्कार करना चाहता हूँ। आमीन। तो पीटर ने, सॉरी, जॉन आकर क्या बोला, मेरे आंखों में आके डाल के देख। आमीन। मेरा पास कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत, एक नाम है जो नाजर देश का नाम, उठ और खड़ा हो जा। आमीन। यस, सामर्थ किसमें आपके आंखों के द्वारा जा रहे, सामर्थ कैसे आपके शब्दों के द्वारा जा रहे, क्यों, वो आपके अंदर है सामर्थ। आमीन। पीटर और जॉन प्रार्थना नहीं किया, जस्ट देख मुझे छू ले, मुझे देख। यस, सामर्थ आपके द्वारा। आमीन। प्रेरित बोल जैसा कपड़ों में जा रहा था, दे प्रेरित बोला दे 12 में पढ़ने जाएगा ना, उसके कपड़ों में आपकी, उसकी छाव के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलता था। यस, उसके रुमाल में। तो क्यों नहीं मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए, यस प्रभु होना चाहिए। लेकिन जब तक वचन के कहते, जब तक अन्य जाति लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देखते, उन लोग यीशु को और नहीं घूमते प्रिय। आमीन। अन्य जाति को चिन्ह चमत्कार की जरूरत है, तब उन लोग यीशु को मानेगा, हाँ प्रभु इनका खुदा कुछ तो है। डैनियल को डाला था, चिन्ह चमत्कार देखो उसके राजा ने, हाँ बाबा ये जीवित है तो उसके खुदा कुछ तो है, हमको मानना पड़ेगा। यस बाबा, ये संतोष के द्वारा लोग इतना हीलिंग हो रहा है, राबा राबा कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ करना है। यस, आप फीलिंग करना चाहिए, तब अन्य जाति लोग मसीह में आएगा प्रियो। आप कितना भी प्यार से बोलो प्रभु आपको आशीष करेगा, खाएगा पिएगा चले जाएगा, लेकिन बिलीव नहीं करेगा। यस, आपकी पीछे दौड़ के आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मैं और पिता एक ही है, हालेलुया। जैसे जॉन चैप्टर अध्याय 10 वचन 13 कहता है, मैं और पिता एक ही है, और अपने ऊपर आप भी घोषणा करो, मैं और पवित्र आत्मा एक है। आमीन। मेरी आत्मा, पिता की आत्मा, पवित्र आत्मा एक आत्मा है। आमीन, हालेलुया। जैसा इंग्लिश में जैसा अन्ना कहता है, यूर स्पिरिट, गॉड स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट, बिकॉज वन स्पिरिट। हालेलुया। यस, घोषणा करो प्रभु, आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक आत्मा, जो आप चीज आप करते हो वो चीज मैं करना चाहता हूँ प्रभु। आपकी वादा है, आपने वादा किया है, मैं जो काम करूँ उससे बढ़कर तुम करेगा प्रभु। वचन में ना रहे हो, वचन मेरे अंदर में लागू हो, ताकि मैं कार्य कर सकूं। यस, घोषणा करो, जिद करो प्रभु, ये वचन तक की ना रहे, वो वचन मेरे अंदर में कार्य होना चाहिए। आमीन। ताकि आप तब वो फल लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा जॉन चैप्टर अध्याय 1 वचन 16 कहते, ताकि उसने अनुग्रह पर अनुग्रह आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने आपको अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है। आमीन। उसके लिए, उसके अनुग्रह आपके लिए काफी है। उसके लिए प्रेरित बोले जो लोग उसको चंदिर में डाला तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, ए पत्रस मत डर, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। कन्नड़ में कहते ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು। हालेलुया। मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। समय होने का आ गया, बस और 5 मिनट। हालेलुया। आपको सबको इंटरेस्ट आ रहा है तो आर यू रेडी? नेक्स्ट रेडी हो जाओ। आप किसको भी कॉल करने से पहले आप डिसाइड करके जाओ, प्रभु अभी फोन के द्वारा मेरे सामर्थ्य निकालना चाहिए। आमीन। मैं करता हूँ ये चीजें, मैं जिससे भी बातें करेगा ना आदमी जीवन बदल जाता है। आमीन। मैं यहाँ प्रार्थना किया तुम लोग वहां रोते हैं, मैं यहाँ प्रार्थना किया तो वहाँ फोन पे वो आवाज आता है। यस, मैं नहीं, पिता की आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा आपके अंदर यूज करना आपके ऊपर है। आमीन। वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर है। आप रोकर दिन गुजरते हो तो रोकर दिन गुजरो, आप हंसकर गुजरते हो तो हंसकर, आपके ऊपर, सब आपके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए चमत्कार, आमीन। आप यदि चमत्कार कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ, जैसे हमको सिखाया गया है बेरिका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। पहले चमत्कार करने के लिए उसकी अपेक्षा रहना चाहिए, उसको भूख रहना चाहिए। आमीन। और उसके निकट भी हमको उनकी निकट और जाना चाहिए, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चमत्कार को भूख रहना चाहिए आपके अंदर, मैं करना चाहता हूँ। आमीन। प्रेम करो चमत्कार को, अन्य भाषा डायरेक्ट आता नहीं, अन्य भाषा को प्रेम करो। आमीन। यदि मैं अपनी आंटी से प्रेम करता हूँ तो आंटी मुझे प्रेम करता है, यदि मैं अन्य भाषा से प्रेम करता हूँ तो अन्य भाषा मुझे प्रेम करता है। यदि मैं चमत्कार को प्रेम करता हूँ तो चमत्कार मुझे प्रेम करेगा, मेरे द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेम करना सीखो, वरदान को प्रेम करो, इंसान को नहीं है, धोखा खाएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी, इंसान को प्रेम करेगा ना धोखा खाएगा। वरदान को प्रेम करो। हालेलुया। हर एक चीज प्रेम के द्वारा आमीन मिला जाता है। आमीन। मुझे वो वरदान है, ये वरदान नहीं है। आमीन। फिलिप्पी 4:13 कहता है, आई कैन डू ऑल। सिर्फ एक वरदान नहीं है, हर एक वरदान में यूज कर सकता हूँ, जो 9 है जो 12 है। यस, टीचर का सामने मैं स्टूडेंट हूँ, अपने पत्नी के सामने मैं एक हस्बैंड हूँ, बच्चों के सामने मैं एक बाप हूँ। एक ही आदमी अलग अलग रोल, एक ही पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान यूज कर सकता है। यस, वो आपके ऊपर डिफरेंट है, मैं कैसे यूज करो। आमीन। भूख रहना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए यहोवा की आत्मा आपको ऊपर है। आमीन। आपको उसने अभिषेक किया है। एशिया 61 अध्याय 1 पढ़ेंगे। आमीन। मेरा आंटी का फेवरेट है वो। हालेलुया।
यशाया 61 अध्याय 1 वचन 1। यशाया 61 में वचन 1। प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मनों के मन के लोगों को शांति दूं कि बंदियों के लिए हाँ स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। छुटकारे का, व्हाट इज छुटकारे का करो। आमीन। सिर्फ प्रचार ना करो, छुटकारे का भी मैं प्रार्थना करूं। छुटकारे का भी सुसमाचार बांटो। आपके आने वाले मैसेज में छुटकारा होना चाहिए। फेथ करके आ जाओ और चमत्कार करके जाओ। आमीन, हालेलुया। ऐसे हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे सिस्टर भाई। अध्याय ये 60 में 1। आमीन। यशाया अध्याय 16 वचन 1। यशाया अध्याय 60 में वचन 1। हाँ, 60 में 1। उठ ओ प्रियो, सुन रहे ना? उठ। ऑडियो के द्वारा जो भी लोग सुन रहे, मैं उनको भी बता रहा हूं इस समय। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश यीशु की आत्मा आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हो चुका है। अभी तो अंधकार में नहीं रहेगी, तू अभी दुख में नहीं रहेगी, तू अभी जंजीर में नहीं रहेगी, ताकि यहोवा की आत्मा तुझे प्रकाशन दिया है, यहोवा की आत्मा तुझे आजाद दिया है। मेरे प्रियो, उठ और प्रकाशमान हो जा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, देखो पृथ्वी पर अंधेरा है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा। आमीन। तेरे ऊपर यहोवा की उदय होगा, हो चुका है। तो पृथ्वी पर अंधकार डूबा है, लेकिन आप ज्योति लेकर क्या कर रहे हो? माय क्वेश्चन, जाओ, पृथ्वी पर अंधकार है, जाओ, पृथ्वी पर रोगी लोग है, जाओ जहां भी है। हालेलुया। जाओ, प्रभु मुझे संभाल कर। प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, मैं पानी पर चलना चाहता हूँ, मैं सुसमाचार बांटना चाहता हूँ, मैं मेरिकल करना चाहता हूँ। हालेलुया। फेथ एंड मेरिकल। हालेलुया। ताकि विश्वास करो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ताकि रोमन 7:10 आमीन 10 का 8 में कहता है, सॉरी 11 का। आमीन। जिसने उस पर विश्वास किया कभी लज्जित नहीं होएगा। हालेलुया। नहीं खोले सिस्टर। आमीन। जितने लोग यहोवा पर विश्वास किया कभी लज्जित नहीं होएगा। आपको परमेश्वर बुलाए तो सच में आप लज्जित नहीं होएगा प्रियो। चाहे आपको लग रहा मैं अंधकार में हूँ, चाहे आपको लग रहा मैं इस समय दुख में हूँ, चाहे आपको लग रहा मैं पाप में हूँ, यहोवा ने आपको बोलेगा आमीन, आमीन, तो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। उठ और प्रकाशमान हो जाओ, जहां कहीं भी हो आप। आमीन। उठो, प्रकाशमान हो जाओ, अभी मत बैठो अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। आमेन, 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 हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैथ्यू अध्याय 10 से आप 8 पढ़ने जाए तो बीमारी को ऊपर, आमेन, चंगाई की हर एक चीजों को वरदान दिया है। यार, उस वरदान को हम लेके क्या करेंगे? दे दो फ्री में, लेके मत बैठो, नहीं तो सड़ जाएगा अंदर के अंदर। हालेलुया। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। आमेन, हालेलुया। तो बस मेरा हो गया। जॉन चैप्टर अध्याय 6 लास्ट 11 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वचन 11। यूहन्ना अध्याय 6 में वचन 11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से जितना वो चाहते थे बांट दिया। आमीन, हालेलुया। क्या किया? सबको तो पता है, बचपन में हमको संडे स्कूल में सिखाता था, 2 मछली 5 रोटी का यीशु ने मल्टीप्लाई किया। हालेलुया। तो आप भी मल्टीप्लाई करो, आपकी प्रेयर को मल्टीप्लाई करो, आपके वचन को मल्टीप्लाई करो। हालेलुया। तभी और सामर्थ रिलीज होएगा। आमीन, हालेलुया। तो उसके लिए योवेल लास्ट जोएल अध्याय 2 वचन 20 सब लोग अपने ऊपर हाथ भी रख सकते हैं। आमीन। जिस समय सिस्टर पढ़ेगा हम लोग उसके पीछे दोहराएंगे। लास्ट वचन है, फिर प्रार्थना करके खत्म करेंगे। जोएल अध्याय 2 वचन 28 to 29 हिंदी में। हाँ, योएल। हालेलुया। एक्चुअली ये वचन आपको रोमन्स में, सॉरी, प्रेरित पौल 2 का में भी मिलता है, लेकिन मैं ये वचन पढ़ते समय यहाँ मिला तो उसके लिए मैं यहाँ का बता रहा हूँ। आमीन। जो पहला था वही परमेश्वर आज भी है।
हाँ राइट। यीशु का वचन जैसे इब्री अध्याय 13 वचन 8 कहते हैं, जैसे मैं पहला था, पहले मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट में, और आज जो हम जी रहे, जो आने वाला है दूसरा आसमान, दूसरी आगमन, तभी भी मैं रहूंगा। हालेलुया। तो पहला था, आज और युग रहने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। हालेलुया। वेटिंग मत करो, यीशु आएगा, ऑलरेडी आ चुका है पवित्र आत्मा आपके द्वारा। योएल अध्याय 2 का 28 सिस्टर। जोएल अध्याय 2 में, जोएल अध्याय 2 में वचन 28। हाँ। उन बातों के बाद हाँ मैं सब प्राणियों पर हाँ अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारा बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरानी हाँ स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं हाँ उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन दिनों में मेरी आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात हाँ लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब लोग अपने आंखें बंद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। यहोवा आपके वचन कहते पिताजी, अंत के दिन में मेरी आत्मा उंडलूंगा। प्रभु ये तो ऑलरेडी आपने हमारे अंदर उंडल डाला प्रभु, लेकिन इतने दिन हमने नहीं जाना प्रभु। प्रभु तो हमें क्षमा कर प्रभु, ताकि मैं इतने दिन जो अंधकार में बैठा था, मैं उसको मैं ज्योति में नहीं लाया प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु। जो लोग शोकित कर रहा था, जो लोग दुख कर रहा था प्रभु, मैं उनके जीवन में मैं अभी तक आनंद नहीं ला पाया प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु। आज के बाद प्रभु सचमुच प्रभु मैं एक जिद्दा लड़का बनूंगा, मैं एक जिद्दी बहन बनूंगा, मैं एक जिद्दी माँ बनूंगा प्रभु, जो लोगों के लिए आशीष का कारण होता है प्रभु। सचमुच प्रभु जैसे ऋणी पानी के लिए तरसता है प्रभु, मेरी आत्मा आपकी चिन्ह चमत्कार के लिए तरसेगा प्रभु। मेरी आत्मा आपके वर्धन के लिए तरसेगा प्रभु। सचमुच प्रभु जितना लोग इस समय रिकॉर्ड के द्वारा सुन रहे प्रभु, तो सबको उनके जीवन में चमत्कार और आशीष तो उंडाल देना प्रभु। जो भी वरदान कमी है प्रभु, वरदान यीशु के नाम से परमेश्वर में डिक्लेयर करता, पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। प्रभु उनके कानों ने नहीं सुना रहेगा, उनके आंखों ने नहीं देखा रहेगा, ऐसा महिमा के बादल उनके ऊपर आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता। ऐसा महिमा की आशीष उनके ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना ताकि मसीह जो उनके अंदर है प्रभु, महिमा की आशा प्रभु उन्हें भूल गया रहेगा प्रभु। लेकिन आज के बाद प्रभु जैसे एशिया 8:18 कहता है प्रभु, तुम एक चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु। सचमुच प्रभु लोग जाएगा एक चिन्ह, परमेश्वर इन लोग एक चिन्ह और एक चमत्कार बनेगा प्रभु। तो इनको संभाल कर प्रभु। तो जैसा परमेश्वर समय आने पर परमेश्वर तो कौवा को इस्तेमाल किया प्रभु, तो समय आने पर परमेश्वर तो गधे को इस्तेमाल किया प्रभु। समय आने पर परमेश्वर तो पत्थर से तो आपकी महिमा लिया प्रभु। इस समय ये बच्चों लोग ऐसे परमेश्वर तो अपनी महिमा लेना प्रभु। प्रभु इस समय इनके द्वारा तो अपनी महिमा लेना प्रभु। धन्यवाद करता प्रभु तेरी महिमा के लिए, धन्यवाद करते प्रभु तेरी अनुग्रह के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु तेरे वरदान उनको देने के लिए प्रभु। धन्यवाद करता प्रभु इस समय जो भी बीमारी में है, मैं यीशु के नाम से चंगाई घोषणा करता प्रभु। आपके 39 कड़े मार खाने से हर एक बीमारी निकल गया है प्रभु। आई डिक्लेयर एंड डिक्लेयर इन जीसस नेम फादर। प्रभु इस समय जितना लोग रिकॉर्ड में सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु, जब बंधन टूटा है प्रभु, और बंधन फिर से जोड़ने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। जो घर टूटा है परमेश्वर फिर से जुड़ सके प्रभु। जो लोग परमेश्वर जो लोग शोकित करे प्रभु, उनके जीवन में आनंद की घोषणा करते प्रभु। जितने लोगों का जो जॉब नहीं है प्रभु, और जॉब मिलने के लिए प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, ताकि परमेश्वर इस रिकॉर्ड के द्वारा मेरी नहीं परंतु आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी तारीफ हो और आपकी गुणगान हो प्रभु। सारी आदर गौरव आपको मिले। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।